हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 लार्ज साइज़ अनियन रफली चॉप किया हुआ है। ये आपके पास ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर दें। उसके बाद 1 कप दाल चना, हाफ केजी चिकन। जो दाल चना है वो आप रात भर भिगो दें और फिर यूज़ करें, फिर अच्छे से वो गल जाती है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें साबुत धनिया, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, बादियान का फूल, हल्दी, लाल मिर्च, हरी इलायची और बड़ी इलायची, तेज़पात, ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून योगर्ट ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे हाफ आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो गया है और दाल भी चेक कर लेते हैं दाल गल गई है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से गल गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं हाई फ्लेम पर जल्दी से खुश्क कर लूँगी। आप देख सकते हैं तमाम पानी ड्राई करने के बाद शामी कबाब के पेस्ट का ऐसा लुक आया है। अब मैं इसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, क्योंकि मैरिनेट करते हुए जस्ट मैंने इसमें स्पाइस ऐड किए थे। अब मैं इसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। हरी मिर्च 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, धनिया और पुदीना। आप यहाँ पे चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी फ्रेश ऐड कर सकते हैं। ये ग्रीन लीव्स जो हैं, ये जब हम दाल को पीसेंगे तो इसमें ये ग्रीन टच अच्छा लगेगा, इसलिए ये मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको मैरिनेट करते हुए इन चीज़ों को नहीं ऐड किया था। तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पीस कर एक पेस्ट की फॉर्म बना लेंगे। पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें गरम मसाला और दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लूँगी और अब अपने हाथों को हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इसके कबाब बना लूँगी। तबीयत ना ठीक होने की वजह पर टाइम से काम नहीं कर पा रही, तो लंच भी काफ़ी लेट हो गया था और बच्चों ने शोर डाला हुआ था, मम्मा भूख लगी है। इसलिए जस्ट जितने अभी खाने हैं मैं अपने कबाब फ्राई कर लूँगी और बाकी जो पेस्ट बचा है उसके भी मैं शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। शामी कबाब मैंने बना लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जब हल्का सा हीट अप हो जाएगा तो इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पर ये मेरे पास 3 एग्स थे, इनके अंदर मैंने धनिया चॉप करके ऐड किया था। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो एग में स्पाइस कोई भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोटिंग करूँगी एग की और इन्हें फ्राई कर लूँगी। वन बाय वन करके मैंने तमाम शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। यहाँ पर मैं एक स्मॉल साइज़ का टमाटर लूँगी, इसको दरमियान से कट लगाकर इसके ऊपर हल्का सा नमक ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा नमक लग गया था, फिर मैंने इन्हें वॉश करके हल्का सा नमक लगाया और इसे हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं।
آپ کسی بھی سیلڈ میں ایسے ٹماٹر کو ہلکا سا فرائی کر کے نمک لگا کے کھائیں، آپ یقین مانیے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ شامی کباب بن کر ریڈی ہو گئے ہیں، آپ اس کا فائنل لک چیک کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیان رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔